तो ये वीडियो 1 जनवरी सोमवार की है और देखिए अचानक से मेरे घर में पुताई का काम शुरू हो गया है। कलर करना था, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था, लेकिन उस समय मज़दूर नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक से लोग आ गए तो काम शुरू हो गया है। देखिए यहाँ दीवार पे बहुत ज़्यादा सीलन हुआ करती है, तो उसी तो पुट्टी हुई थी तो वो सब फूल गई थी, तो उसको निकलवा के फिर से कराया गया है। और ये देखिए सारी दीवारों में सीलन के कारण सब। और ये लाल भाजी जो है तो मेरे बाड़ी में बस इतनी ही बची है और अब सब ख़त्म हो चुकी है। पर देखिए अभी तक ये फली नहीं है, 1 महीने से भी ऊपर हो गए इसको उगे हुए। और आज बनेगी हमारे यहाँ भाजी कढ़ी, क्योंकि भाजी का कॉम्बिनेशन कढ़ी ही होती है। और फिर भाजी लेके आके उसको एक एक भाजी को तोड़ना, ये सबसे कठिन काम होता है। और फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई कर दी हूँ लहसुन मिर्चा और जीरा से और लहसुन से। और तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी, करते हैं तैयारी। तो इसमें डालते हैं हल्दी और हरी मिर्च, अजवाइन और जीरा, धनिया पाउडर, ऐसा करके सारी चीज़ें डाल के इसको फेंट के, बहुत ज़्यादा इसकी पिटाई करनी पड़ती है। फेंटने से ही ये फूलती है। इसमें मैं मीठे सोडे का वो मतलब प्रयोग नहीं करती हूँ, इसमें मैं अपने हाथ से ही जो करती हूँ तो करती हूँ। ये मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन फिर बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बन के हो जाती हैं रेडी। तो देखिए सारी पकौड़ियाँ फूल जाती हैं, डबल डबल हो जाती हैं। और इसके बाद ये तेल भी नहीं पीती हैं, फिर खाने में नुकसान भी नहीं करता। और यदि हम थोड़ा सा भी मीठा सोडा डालते हैं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल पी जाती हैं, तो फिर बहुत नुकसान करता है। तेल तो सभी को नुकसान करता है। उधर बन रही है हमारी और पकौड़ियाँ तोड़ने के बाद और इसमें डालते हैं हींग और लहसुन और करी पत्ता, मिर्च सब डाल के और इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले मट्ठा बघार देते हैं, इसके बाद ही हमारी कढ़ी हो जाती है रेडी, क्योंकि मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई थी। और इधर अफरा तफरी मची हुई है, देख लीजिए। अब मतलब कलर का काम शुरू हो गया है, पर बहुत कलर अच्छे से आ नहीं रहा है, क्योंकि दीवार में बहुत ज़्यादा सीलन है शायद। तो अब इसको हम 3-4 दिन के लिए छोड़ दे रहे हैं। और ये सिप भी आया है आज किचन में। और मेरी चिल्लर पार्टी देखिए, एकदम से सभी चिल्ला रहे हैं, दादी 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 चारों तरफ से। तो दादी किस किस को देखे किसको ना देखे। अभी मेरा किचन बहुत फैला पड़ा है, घर में बहुत ज़्यादा फैलाव है। 4 दिन से मिर्ची आई हुई थी, क्योंकि मिर्ची सभी को पसंद है। इसका अचार बना के रखना और एक कलौंजी टाइप की हो जाती है, तो ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसको 2-3 पानी से कर लेते हैं वॉश, फिर इसको सूखने के लिए डाल देंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आज की है और सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है और बन रहा है ओट्स। तो मैंने तड़का, जीरे का तड़का लगा के प्याज टमाटर डाल के इसको फ्राई करके और डाल देते हैं पानी। और मटर था मेरे पास, लेकिन मटर डालना भूल गई, 1 कटोरी डाल देते हैं ओट्स। तो ये देखिए ओट्स बन के हो रहा है रेडी। और नाश्ते में सबसे अच्छा होता है ओट्स, दलिया बना के रखो। जब छुट्टी होती है तब मैं बनाती हूँ। और ये ओट्स हो गया है रेडी बन के, और इसमें डाल देते हैं हम 2 बूंद नींबू का रस, तो और भी लाजवाब हो जाता। तो ईरा को कुछ खिला लेना, बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये ऊपर आई है खाने, ओट्स खा रही है, टाइगर के साथ खाना खाती है। ऊपर बैठ जाएगी और फिर नीचे की तरफ देख देख के, सभी को देख देख के और बातें कर कर के खाती है। बहुत मुसीबत लाती है ये लड़की। तो सभी का नाश्ता हो गया, अब चलिए बनाने की बारी आती है खाना। तो ये कौन सी सब्ज़ी है फ्रेंड, इसको आप सभी लोग बताइएगा। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन सी सब्ज़ी है। यदि आप जानते हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से हैं, आपके यहाँ इस सब्ज़ी का नाम क्या है, क्या कहा जाता है। अरे मेरे बाड़ी की ही मूली है।
और फिर अचानक से खाना वाना खाने के बाद बज रहे थे 2 और ये मिस्त्री लोग जो हैं तो अटैक कर देते हैं, कहते हैं आप किचन खाली करो। देखिए किचन का सामान कहाँ कहाँ भर के रखी हूँ कि चलने की जगह नहीं है। और बड़े वाले हॉल में लेके आई हूँ गैस, तो यहाँ बन रही है चाय। और मज़दूरों के लिए मैंने कुछ पापड़ वगैरह तल दिए थे, क्योंकि आज कुछ नहीं था घर में उनको देने के लिए, तो मैं खाली चाय नहीं देती हूँ। तो ये आलू के पापड़ हैं, मैं ख़रीद के लाई थी, तो पता नहीं ज़्यादा डार्क सा हो गया है। और उनको चाय वाय पिलाने के बाद फिर चलते हैं अपनी बाड़ी में, तो वहाँ से तोड़ के लाते हैं सरसों और पालक की साग। तो कल बनने वाली है पालक और सरसों की साग। तो यहाँ लगी है पुताई, और देखिए अचानक से मौसम ऐसे गंदा हुआ है जिससे पानी गिरने वाला हो। मेरे को देख के घबराहट हो रही थी, बड़ा सामान बाहर पड़ा हुआ। और शाम की संध्या पूजन करने के बाद चलिए कुछ स्नैक्स बनाते हैं। तो बच्चों के जिद के आगे बनाना ही पड़ा मेरे को। तो ये मैं आलू के स्लाइस काट काट के रख ली हूँ, और पालक के पत्तों का कुछ पकौड़ी टाइप का बनाऊँगी। तो ये देखिए बच्चे सभी बैठे हुए हैं लाइन लगा के खाने के लिए, और मैं लगी हूँ तैयारी में। तो इसमें बेसन में सब कुछ मैं मसाले डाल लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेते हैं, जिससे कि बहुत क्रिस्पी बनता है। कोई भी पकौड़ा बनाएं आप तो बहुत क्रिस्पी बनता है चावल के आटे से। और मीठे सोडे का मैं उपयोग बहुत कम करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत तेल अंदर चला जाता है, बहुत तेल पी लेता है। और ये देखिए इतने कुरकुरे करारे से आलू के बने थे पकौड़े, और पालक के भी बनाई थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुदा आपका पिक्चर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कुछ आप लोगों से बात नहीं कर पाई, कितना मतलब कुछ माहौल सा ही अलग हो गया, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं बात करूं। मैं फ़ोन भी नहीं उठाई, किसी को फ़ोन भी नहीं लगाई। और मेरा मन पता नहीं क्या हो रहा था। मैं सोच रही थी कि पिछले साल आज ही के दिन मेरे बाबूजी जिंदा थे, और फ़ोन लगाए थे 31 दिसंबर नहीं 1 तारीख को फ़ोन लगाए थे सुबह सुबह, और कहे बेटा सबको कहा थे आज की नया साल आए। तो मैं बोली हाँ बाबूजी आज नया साल है। और कुछ नहीं कहते थे, बस इतना ही कहे। और वो कहना कुछ और चाहते थे मगर कह नहीं पाए थे, क्योंकि पुराने आदमी ये सब कुछ न्यू ईयर की शुभकामनाएं फलाना ढिकाना बर्थडे वगैरह से विश करना वो नहीं जानते थे, वो नहीं करते थे ये सारी चीज़ें। और मेरे को बार बार वही वही बात याद आ रही थी, बार बार वही वही बात याद कर कर के कि मैं सारा दिन रोते रही। मैं उठी ही नहीं। 31 तारीख से मेरी आंखें बिल्कुल 24 घंटा भीगी थी। मेरी एक भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं किसी से बात करूं। फिर भी जब किसी का फ़ोन आया तो मैं उसे अटेंड करी, बात करी। किसी को महसूस नहीं होने दी कि मेरे मन में क्या है। और पता नहीं क्या इत्तेफाक था कि पिछले साल मैं 6 महीने तक कैलेंडर नहीं मंगाई थी। मेरे अंदर कौन सी डर मतलब बैठ गया था मेरे अंदर कि कुछ होने वाला है, मैं खुद नहीं जानती थी। मैं 6 महीने कैलेंडर नहीं मंगाई थी। फिर 6 महीने के बाद में जब कैलेंडर मंगाई, क्योंकि मेरे को एकादशी देखना था, पूर्णमासी जो मिस हो जाता था, तो फिर मैं मंगाई मजबूरन। और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कैलेंडर मंगवाऊँ। मेरी बिंदी कहाँ चली गई। तो कैलेंडर पता नहीं शायद अंदर से कोई आवाज़ आ रही होगी कि इस दिन ऐसा होने वाला है। तो मेरे को अब कैलेंडर देख के भी बहुत घबराहट होती है। कैलेंडर में नहीं देख पाती, किसी दिन भी नहीं देखती, और ना मैं अब अगले साल का भी मंगाऊंगी। मेरी इच्छा नहीं होती कैलेंडर मंगाने की। हल्ला नहीं करते बाबू। और बस यही रीज़न था। और मन में जब शांति होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब मन अशांत होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी से बात भी नहीं करी, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं बनाई, सब ऐसे साधारण सा। क्यों रो रही है दादी? तो चलिए अब रोना धोना होता ही रहेगा। और ये आई हमारी ईरा। ईरा है, बोलो बोलो आप कैसे हो फ्रेंड? कैसी हो अपन? बोलो मैं अच्छी हूँ।
क्यों? ठीक है ना? चलो तो फिर बंद करते हैं। तो हाय करो, वहाँ से हाय करो। हाय हाय हाय। मुझसे बेल रखना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, मेरी दादी को भी गिफ्ट देना और मेरी दादी को सब कुछ देना। और ये हैं मेरे भाई सतीश द्विवेदी, और ये हैं मांडू में टीआई के पद पे हैं। तो इनको देखिए कि इनको गाय से कितना प्रेम है। गाय से मतलब हर जानवर से इनको प्रेम है। बंदर भी इनके हाथ से आके और खाना खा के चले जाते हैं।